अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेडोनिक मेथड। आज इस मेथड में ब्रीफली से बात करते हैं कि ये मेथड क्या है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हेडोनिक मेथड। अच्छा, पिछले लेक्चर्स में हमने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं कि हम इन्वायरमेंट के फीचर्स, इन्वायरमेंट के गुड्स या इन्वायरमेंट के जो सर्विसेज है हम उनको किस तरह मेजर कर सकते हैं, हम उनको किस तरह मेजरिंग में ला सकते हैं। इन्वायरमेंट में जो एक शुबा है वो इन्वायरमेंट में अपना क्या हिस्सा डाल रहा है, वो पॉजिटिव हिस्सा इफेक्ट डाल रहा है इन्वायरमेंट पर या नेगेटिव। इसी तरह जो दूसरा शुबा है इन्वायरमेंट में वो इकोनॉमी का बुरा असर पड़ रहा है उसका या नेगेटिव अच्छा पड़ रहा है। यानी कि इन्वायरमेंट में होने वाले हर काम को मापने के लिए, जांचने के लिए हम कई मेथड यूज़ करते हैं। पिछली वीडियोस में हमने कई मेथड यूज़ किए थे। मिसाल के तौर पर जो CVM है, ये बहुत ही अहम मेथड है, यानी कि कॉन्टीजेंट वैल्यूएशन मेथड, इस पर बात कर ली थी। इसके अलावा हमने इस बात कर ली थी ट्रैवल कॉस्ट मेथड। ट्रैवल ट्रैवल कॉस्ट मेथड, इस पर भी हमने लास्ट वीडियो में बात कर रही थी। और इसके अलावा हमने ये भी देखा कि व्हाट इज़ एनवायरनमेंट मेजरमेंट, ये भी देखा था। तो उनमें उन मेथड में से एक आज का जो मेथड है वो है हेडोनिक मेथड। हेडोनिक मेथड के ज़रिए हम अपने इन्वायरमेंट और यानी कि इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स में क्या किरदार अदा कर सकते हैं, और ये हमें हेडोनिक मेथड क्या बताता है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है इसका, दी हेडोनिक मेथड इज यूज टू एस्टिमेट इकोनॉमिक वैल्यूज फॉर इकोसिस्टम और इन्वायरमेंटल सर्विसेज दैट डायरेक्टली अफेक्ट द मार्केट प्राइसेस। दो बातें हैं इसमें, एक है इकोसिस्टम या इन्वायरमेंटल सर्विसेज और सेकंड बात है मार्केट प्राइसेस, और जो कि डायरेक्टली, यानी कि हम आम दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक के दरमियान होने वाले रिलेशन को मापने के लिए हम हेडोनिक मेथड यूज करते हैं। ओके, कि मिसे एक इन्वायरमेंट में एक शख्स है और वो अपना कारोबार करना शुरू शुरू करना चाह रहा है। तो जब वो अपना कारोबार शुरू करना चाह रहा है तो वो पहले देखेगा कि मेरे कारोबार करने से इन्वायरमेंट की इकोनॉमिक पर क्या अच्छा असर पड़ेगा या बुरा असर पड़ेगा, और इससे मुझे क्या फ़ायदा हासिल होगा या क्या नुकसान हासिल होगा। इस रिलेशनशिप को मेजर करने के लिए हम हेडोनिक मेथड यूज़ करते हैं, जो कि डायरेक्टली होते हैं। यानी कि वर्क जो भी हम इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं उसका इकोनॉमिक पर और इकोनॉमिक का वर्क पर डायरेक्टली इफेक्ट होता है। ओके, इट इज़ मोस्ट कॉमनली अप्लाइड टू वेरिएशंस इन हाउसिंग प्राइसेस। इस मेथड को हम ज़्यादातर जो हाउसिंग प्राइसेस होते हैं उनमें इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर जो टाउन्स बने होते हैं मुख्तलिफ शहरों में, लोग जो अमीर लोग होते हैं वो टाउन्स बना देते हैं। मिसाल के तौर पर लाहौर, अगर हम मुल्क वतन अजीज़ पाकिस्तान के शहर लाहौर की बात करें, लाहौर में जो है जौहर टाउन है। तो इसी तरह हमारे पास जो गुजरांवाला है, गुजरांवाला में हमारे पास सैटला टाउन है, मॉडल टाउन है। इसी तरह हम कराची की बात करें, कराची में तो है ही बहुत ज़्यादा टाउन है, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर यही है। इसी तरह हम अगर कोयटा की बात करें और पेशावर की बात करें और इसी तरह GB की बात करें, बल्तिस्तान के शहर जो बड़े बड़े होते हैं वहाँ टाउन बने होते हैं। तो ये मैटेरियल ज़्यादातर वहाँ यूज़ किया जाता है। ओके, आगे है हाउस क्लोज टू पार्क द रियल स्टेट मार्केट। ये दो एग्जांपल्स हैं इसकी हेडोनिक मेथड की। हाउस क्लोज टू पार्क, इसका क्या मतलब है, इसको हम एक एग्जांपल के जरिए है ये है तो ये एग्जांपल, मिसाल के तौर पर एक आदमी है, एक आदमी है, उसका घर है यहाँ। ओके, और ये काम करता है इधर, इस ऑफिस में काम करता है, मिसाल दे रहा हूँ।
और इस ऑफिस के करीब है हमारे पास, जो करीब है वो है पार्क, कोई ना कोई पार्क है। ओके। अब ये इंसान, ये शख्स सोचेगा कि मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 किलोमीटर, मैं मिसाल दे रहा हूँ, फासला रोज़ाना तय करता है, 5 किलोमीटर जाते और 5 किलोमीटर आते, यानी कि रोज़ाना का 10 किलोमीटर रोज़ाना का फासला तय करता है। तो ये आदमी सोचेगा क्यों नहीं यार, मैं इस ऑफिस के करीब ही कोई ना एक घर खरीद लूँ। तो इस पार्क के साथ जो है ना वो काफ़ी जो है ना वो घर हैं इस पार्क के इर्द गिर्द, ये दोनों साइड पर। ओके। पार्क है और घर हैं, हाउसेज हैं। तो ये आदमी इन पार्क के करीब ना कोई जो होगा ना वो घर खरीद लेगा, ताकि इसको अपने ऑफिस में जाने में बहुत कम टाइम लगे और जो ट्रैवल है वो भी बहुत कम ट्रैवल करना पड़े, फासला, डिस्टेंस। ओके। तो अब ये तो इसके ज़हन में बात आ गई। अब इस जहाँ ये रह रहा है इसका किराया मिसाल के तौर पर दे रहा है 5,000, और इसका किराया दे इस यहाँ इसका किराया होगा 10,000। तो ये आदमी सोच में पड़ जाएगा कि मैं क्या करूँ। अगर इधर रहूँ तो किराया चलो कम है, इधर फ़ायदा है कि किराया कम है, लेकिन आने जाने का मसला है। और इधर घर यानी कि शिफ्ट कर लूँ तो किराया ज़्यादा है, लेकिन इधर आने जाने में जो दिक्कत है वो कम हो जाएगी। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हेडोनिक मेथड यूज़ करेगा कि चलो ठीक है, इधर भी फ़ायदा है, इधर भी फ़ायदा है, लेकिन इधर ज़्यादा फ़ायदा है। पहला फ़ायदा ये है कि इसका आने जाने का जो पेट्रोल है वो भी कम हो जाएगा। उसके बाद इसके आने जाने का जो टाइम है वो भी कम हो जाएगा। और थर्ड बात ये है कि इसका जो इन्वायरमेंट है वो प्योर गुड है, कि इसका इन्वायरमेंट है वहाँ एयर पोल्यूशन बहुत कम है, क्योंकि इधर पार्क है। पार्क की वजह से इसके जो इलाका है इसका वो ऑलमोस्ट एयर पोल्यूशन से, इस एयर पोल्यूशन में बहुत कम है, यानी कि इसका एयर पोल्यूशन की जो फजा है इस एरिया की वो बहुत कम है बेनिस्बत इसकी। तो इसलिए इसको अडॉप्ट करेगा, कहेगा चलो अच्छा किराया तो ज़्यादा लेकिन इसके बेनिफिट ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं हेडोनिक मेथड। इस हेडोनिक मेथड के ज़रिए हम लोगों को बताते हैं कि इस मेथड को यूज़ करते हुए हम क्या बेनिफिट्स अपनी सोसाइटी के लिए, अपने इकोनॉमी के लिए ले सकते हैं। ओके। आगे से यहाँ पे ये एग्जांपल ले लें, द रियल स्टेट मार्केट। अब इसका क्या मतलब है कि एक आदमी है वो काम करना चाह रहा है, मिसाल के तौर पर ये रोड है। ओके। तो इसके इर्द गिर्द जो इसके ये खाली जगह है और इसके इस साइड पर जो है वो घर है। ओके। तो एक आदमी है वो काम करना चाह रहा है कि मैं इस रोड पर जो है ना वो काम करूं। तो वो कहेगा कि मैं इस साइड पर इधर इतनी जगह पर अपने मार्केट बना लेता हूँ। तो इस मार्केट बनाने से पहले वो जो गवर्नमेंट होती है वो हेडोनिक मेथड के ज़रिए इसको बताती है कि अगर आप इस जगह पर, इस प्लेस पर मार्केट बनाएंगे तो इसके फ़ायदे इतने हैं और नुकसान इतने हैं। ओके। यानी कि अगर आप इस जगह पर जो मार्केट बनाएंगे इससे लोगों का जो आने जाने का रुझान है वो होगा, जिससे आप लोगों का फ़ायदा होगा, आप लोगों के मार्केट चलेगी। और इसका नुकसान ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, यानी कि हेडोनिक मेथड ये बता देता है, पहले ही बता देता है। The main strength of this site that it can be used to estimate values based on actual choices. इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है हेडोनिक मेथड का, जो सबसे बड़ा फ़ायदा वो ये है कि ये एक्चुअल चॉइसेस की बुनियाद पर, यानी कि हमें सब हकीकत में बता देता है कि आप लोगों के साथ ऐसा होगा, फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा, आप लोगों को इतना फ़ायदा होगा, इतना फ़ायदा नहीं होगा। ये एक्चुअल बेसिस की बुनियाद पर हमें बातें बता देता है। इट एबल ओनली टू कैप्चर कंज्यूमर। अब इसका नुकसान एक ये है कि हमें नेक्स्ट आने वाले दिनों में इसके नुकसान पर ज़्यादा उभारता नहीं है, यानी कि विलिंग टू पे। इसका क्या मतलब है, विलिंग टू पे, यानी कि ये बता दे, मैटर बता तो देगा कि अगर आप इस यहाँ मार्केट बनाएंगे आप लोगों को ये फ़ायदे हासिल होंगे
और ये नुकसान हासिल होंगे मौजूदा दौर में जो हमारा इन्वायरमेंट है, मौजूदा प्रेजेंट दौर है। लेकिन फ्यूचर में आने वाले ये यानी कि हकीकी नहीं बता सकता कि आप लोगों के साथ फ्यूचर में ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा आप लोगों को, या ज़्यादा फ़ायदों का सामना करना पड़ेगा। हाँ, मौजूदा वक़्त के मुताबिक ये बता देता है कि आप लोगों का यहाँ 70% जो है फ़ायदे नज़र आ रहे हैं, यहाँ 3% नुकसान नज़र आ रहे हैं। लेकिन आने वाले फ्यूचर में ये कन्फर्म नहीं बता सकता कि आपको कितना परसेंट यही 70% फ़ायदे ही होंगे या 30% नुकसान ही होंगे। ओके।